अगर आप इन प्रश्नों को नहीं किया तो एग्जाम हॉल में बैठकर पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न को हमने लेकर आया है जो एग्जाम में हूबहू जो है, अंक भले बदल जाए, हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं। मॉडल सेट के आधारित गेसेस प्रश्न, हूबहू प्रश्न जो है, ऑफिशियल प्रश्न जो है हमने लेकर आया है। तो चलिए बताते हैं एक एक करके प्रश्न, और आप वीडियो को अंत तक बनिए। हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है, आपके परीक्षा के लिए एक एक नंबर के लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है, स्थान रखता है। पहला प्रश्न यह है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। बने रहिए, अंत तक बन रहिए, पूरा वीडियो देखिए और एक एक प्रश्न जो है आप मिला लीजिएगा एग्जाम देकर आने के बाद। करें कि एक एपी में 50 पद है, 50 गो पद है, मतलब कि एगो एपी में है, कुछ ना कुछ पद होगा। एपी एक सीरीज में होता है, समांतर सीरीज में। कह रहा है कि 50 पद है, मतलब पदों की संख्या को हम लोग इंग्लिश में एन से सूचित करते हैं, मतलब एन का मान 50 है। कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 कहते हैं, मतलब A3 का जो मान है वो 12 है। कह रहा है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब लास्ट का जो पद होगा ना वो 106 है। अंतिम पद को हम लोग AN से सूचित करते हैं। किससे? AN से। आप चाहिएगा तो इसको एक समीकरण बना सकते हैं। A3 बराबर 12 है, इसको समीकरण में क्या लिखते हैं? A प्लस 2D बराबर में 12। आपको पता होगा, मान लीजिए कि समीकरण 1 है, अपना समीकरण 1 है, जानते होंगे। अब जो है इसमें कह रहा है कि अंतिम पद को AN से सूचित करते हैं, AN का मान जो है 106 है। तो कह रहा है कि आप ना 29वां पद ज्ञात कीजिए कि 29वां पद क्या होगा। तो देखिए एन का आपको सूत्र याद होना चाहिए। एन का क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106। अब लिखिए ए प्लस एन का मान कितना है? 50, 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 106। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए प्लस 49 डी बराबर में 106। ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए। देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है ए प्लस 2D बराबर 12 और दूसरा है ए प्लस 49D बराबर 106। अब देखिए ये ए सेम है, किसी एक को बराबर करके उसको हम काट देते हैं, घटा के या जोड़ के, जिस तरह कट जाए। देखिए दोनों जोड़ में है तो हमें वो घटाना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाता है। देखिए सब प्लस में था तो सब माइनस में हो गया, ये कट गया। मतलब माइनस 49 गो डी में से 2 गो डी घटेगा तो माइनस में 47 थी, और इसको घटाएंगे 106 में से 12, यहाँ हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा 4, और यहाँ 10 में से घटेगा 9। ये भी माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा, 47 दूना 94, मतलब डी का मान निकल के आ गया कितना? 2। डी का मान निकल के आ गया 2। अब क्या कीजिए? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, मान रखने पर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जिसमें भी चाहे आप रख सकते हैं। समीकरण है 1 प्लस 2D बराबर 12। ए का मान कितना है? ए का मान नहीं है, ए प्लस 2 गुने डी का मान निकल के आया है 2, यहाँ 2 रखिए, बराबर 12। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 बराबर 12। ये इधर प्लस में बराबर को उधर जाके घटेगा तो ए का मान 12 माइनस 4, मतलब ए का मान निकल के आ जाएगा कितना? 8 आ गया निकल के। हमसे कहा है कि 29वां पद, 29वां पद को हम लोग A29 लिखते हैं। A29 इसको समीकरण में लिखेंगे A प्लस 28D। क्या करना है कि प्रथम पद लिखना है और 29 से ए को कम 28 है उसमें डी से गुना कर दीजिए। ए का मान कितना है? 8 प्लस 28 गुने डी का मान कितना है? 2। 8 प्लस 28 गुना 56, इसको जोड़िएगा, 8 6 14 4 हंसले 5 1 6, मतलब 29वां पद निकल के आ गया 64। बताइए कुछ था प्रश्न में? आएंगे प्रश्न, एक एक प्रश्न को नोट कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न। प्रश्न है यदि 4 tan a बराबर 3 तो सिद्ध करे कि sin a इंटू कॉस ए बराबर 12/25। एक एक जो है ना प्रश्न मॉडल सेट पर मिलाया गया है, समय लगा है इस प्रश्न को खोजने में, तब जाके इस प्रश्न को आपके सामने लाया गया है। चलिए देखिए, और पूरा विश्वास है कि प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। देखिए प्रश्न जो है, प्रश्न है 4 tan a बराबर 3
अब देखिए 4 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में, मतलब कि tan a का जो मान निकल के आ गया कितना, 3/4। अब tan का सूत्र क्या होता है, अगर आपको जो है ना इन सभी सूत्रों को याद नहीं होता है तो हमने एक ट्रिक बताया है, आप हमारे चैनल में जाए और शॉर्ट वीडियो में ट्रिक को खोजिए, आपको वहां मिलेगा आसान से ऐसा ट्रिक जो यूट्यूब में कहीं नहीं बताया गया है, वैसा ट्रिक बताया गया है यहाँ पे। tan a का सूत्र क्या होता है, चाहे tan थीटा का क्या सूत्र होता है, तो सूत्र होता है P/B। अब देखिए P/B साइन में होता है P/H, तो हमें H का मान चाहिए, तो H के लिए क्या सूत्र होता है, निकाल लेंगे पहले H के लिए सूत्र। H का सूत्र होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर P का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, और B का मान 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़िएगा 25, 25 किसका होता है, वर्गमूल 5 का। हमें H का भी मान निकल के आ गया, तो कह रहा है कि आप जो है ना सिद्ध कीजिए क्या, कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर में 12/25, इसको आप सिद्ध कीजिए। तो चलिए करते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन ए का P/H। फिर कह रहे हैं नहीं याद है सूत्र तो जाके देखिए, एक बार देखिएगा जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। कॉस ए का सूत्र क्या होता है, B/H बराबर 12/25, मतलब ये P का मान कितना है, P का मान है यहाँ पर 3 और H का मान है 5, B का मान है 4, H का मान है 5, बराबर 12/25। देखिए गुना कीजिए, 4 × 12 और 5 × 5 25 और 12/25, यही ना लाना था। देखिए कुछ बताइए इसमें प्रश्न में था, कुछ था नहीं ना था, इतना आसान प्रश्न बनाया गया, बताया गया, एक एक चीज को बताया जा रहा है। इस प्रश्न को आपको नोट करना है, कुछ क्वेश्चन देंगे, उसका जो है जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न। प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री को सिद्ध करें। ये मान वाले प्रश्न है, तो मान भी हमें पता होना चाहिए। देखिए बनाते हैं इसको, जब बनाएंगे तो बनाने के लिए हमें मान याद रहना चाहिए। 2 का 2 लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, फिर पूरा का बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बराबर में साइन 60 का मान होता है √3/2, मतलब इसको सॉल्व करके √3/2 लाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 बट्टा में √3, अब पूरा के बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस 1/3 बराबर में √3/2। अब यहाँ क्या करना है, नीचे वाला देखिए यहाँ भिन्न का इसका जोड़ बना लीजिएगा, तो 3 प्लस 1/3 लसा 3 हो जाएगा बराबर √3/2। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना आएगा, 2/√3 गुने 4/3 यही आएगा। अब बराबर में √3/2। अब उधर ले जाके इसको पलटिए, 2/√3। देखिए अब ये 3 कहाँ चल जाएगा, 3 चले जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, बराबर में है √3, अब बट्टा में 2, 2 दूनी 4। अब देखिए अगर जिसको भी नहीं समझ में आए, इसके बाद देखिए क्या बचा ऊपर 3, अब बट्टा में 2√3 गुना करेंगे यही बचा, अब बराबर में √3/2। देखिए इस 3 को जो है ना हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। क्यों, 3 तिहाई 9 और 9 कितना का वर्गमूल होता है, 3 का, समझ गए, बट्टा में 2√3 अब बराबर में √3/2। एगो √3 से एगो √3 कट गया, क्या बचा √3/2 इधर, ई तो लाना ही था √3/2। बताइए कुछ है प्रश्न में, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा गेसेस प्रश्न है, आएंगे, नोट करना है एक एक प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न। प्रश्न है कि cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर में 2 sec a। ये जो है सिद्ध करने वाले प्रश्न है। अब बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है बनाने, हम जो है ना एक एक प्रश्न ऐसा हम बताएंगे कि फिर आप कभी भूलेंगे ही नहीं। हम त्रिकोणमिति बनाने का मात्र 3 तरीका बताए, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे पीछे जाके वीडियो देखिए, वहां पर बताया गया है एक एक प्रश्न को। देखिए यहाँ पर बनाते हैं प्रश्न को, यहाँ पर आसान तरीका से, ऐसा कि जो सबको समझ में आए। इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। LHS को हम सिद्ध करेंगे और यहाँ पर RHS को लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम RHS को सिद्ध करके LHS ला दे तो आप ला सकते हैं, बना सकते हैं। 1 प्लस साइन ए है और फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या है, बट्टा में है कॉस।
अब क्या करना है कि इसका ना आप भिन्न का जोड़ बनाइए। लॉसा लीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए तो लॉसा इसका 1 + sin A इंटू में कॉस ए। 1 + sin A से 1 + sin A कट जाएगा, क्या बचा कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा cos² A। अब प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचा 1 + sin A। 1 + sin A में 1 + sin A में गुना करेंगे तो 1 + sin A का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुना हो रहा है तो स्क्वायर कर देते हैं ऊपर। अब देखिए ऊपर है यहाँ पर cos² है। अब इसको ना आप A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, क्या होगा A²। A का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस में 2AB होता है, A का मान 1 और B का मान कितना है बोलिए sin A 2AB। अब प्लस में B² B का मान है sin A, यानी sin A का होल स्क्वायर। अब बट्टा में नीचे वाला का रहने दीजिए उसी तरह 1 + sin A इंटू में है cos A, इसको उसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए आगे cos²A, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आप प्लस 2 में 1 में और साइन ए में गुना करेंगे तो 2 sin A, आप प्लस में क्या है sin² A बट्टा उतार लीजिए इसको 1 + sin A इंटू में cos A। अब ये sin² A cos² A एक साथ लिख लीजिए, sin² A अब प्लस में cos² A प्लस 1 अब प्लस में 2 sin A, ये हो जाएगा। अब बट्टा में कितना है देखो 1 + sin A इंटू में cos A। अब देखिए sin² A प्लस cos² A बराबर 1 होता है, आपको पता होगा 1 अब प्लस में 1, ये यहां से यहां तक के लिए 1, फिर ये 1 अब प्लस में 2 sin A है। अब बट्टा में कितना है 1 + sin A इंटू में cos A। अब क्या कीजिए ना ये 1 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 अब प्लस में कितना है 2 sin A, यही है। बट्टा में देखिए 1 1 2 अब प्लस 2 sin A इंटू में है वही नीचे वाला जो था 1 + sin A इंटू में cos A। अब देखिए ऊपर आपको 2 दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए। कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 1 + sin A, 2 निकल गया हट गया तो कुछ नहीं, यहाँ 1 बचा। अब बट्टा में क्या बचा 1 + sin A इंटू में क्या इंटू में cos A। 1 + sin A से 1 + sin A कट जाएगा, क्या बचा 2 अब बट्टा में cos A। अब देखिए आप लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा cos लिख सकते हैं कि नहीं, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे, बट्टा cos तो है ही, तो यहाँ 2 1 बट्टा cos किसका सूत्र होता है सेक का, सेक ये हो जाएगा 2 सेक। क्या आपको यही ना लाना था RHS में, देखिए है कि नहीं कुछ है प्रश्न में, ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर में इतना बार पूछा गया है कि आप समझ नहीं सकते हैं कितना बार पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न। प्रश्न है sin के पावर 4 थीटा माइनस cos के पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 cos² थीटा। 2 नंबर में ऐसे प्रश्न गेस में पूछे गए हैं, सॉरी मॉडल सेट में पूछे गए हैं, और ऐसे प्रश्न जो है मतलब कि उसके हूबहू प्रश्न जो है खोजा गया है किताब से, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसको लाया गया। समझिए कितना मेहनत किया गया है एक प्रश्न पर। यहाँ देखिए हम यहाँ फिर LHS को सिद्ध करते हैं और RHS को क्या करते हैं लाना है, मतलब ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। LHS कितना है sin के पावर 4 थीटा माइनस cos के पावर 4 थीटा। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा हम कोई साइन को बदल देंगे cos में, ऐसा कुछ सोचिए। अब देखिए ये आपको A² - B² के रूप में लग रहा है, नहीं लग रहा है, पर बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं sin² थीटा का होल स्क्वायर माइनस में cos² थीटा का होल स्क्वायर। बना सकते हैं कि नहीं बताइए, बना सकते हैं। अभी बन गया कि ना A² - B² का मतलब फॉर्मूला का मतलब सूत्र बन गया कि नहीं। इंग्लिश तंगा ज्यादा ही मजबूत है, चलते यहाँ है देखिए A² - B² क्या सूत्र होता है इसका A + B, और A का मान है sin थीटा, A प्लस में B का मान है cos² थीटा। A + B इंटू में क्या होता है A - B, मतलब sin² थीटा माइनस में cos² थीटा। अब देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है 1, पता होगा आपको। और इधर कितना बचा sin² थीटा माइनस में cos² थीटा। 1 से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए हमें RHS को भी देखना पड़ता है कि लाना क्या है, हमें cos में लाना है, मतलब साइन को बदल देना होगा cos में। तो sin² थीटा बराबर होता है, ये क्या सूत्र होता है sin² थीटा बराबर
इसको उतार लेते हैं जैसे कि तैसे। बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस में है ही कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक माइनस एगो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एगो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हमारा यही आरएचएस था, यही ना लाना था। बताइए कुछ है इसमें, कुछ है। आप हमारा जो है ना वीडियो देखिए, एक एक प्रश्न ऐसा लाया गया है जो इंपोर्टेंट है, और हम आपको मैथ जो है ना सिखाकर ही छोड़ेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न। प्रश्न है के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु ए -5, 1, 1, के तथा 4, -2 संरेखी है। देखिए सबसे पहले संरेखी का अर्थ होता है कि उसका क्षेत्रफल 0 होगा, क्षेत्रफल 0 के बराबर ही होगा, मतलब 0 ही होगा। तब हमसे क्या कर रहा है कि आप जो है ना इसमें के का मान बताइए, इस के की जगह क्या आएगा, के की जगह क्या आएगा। चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। ये भी जो है प्रश्न आसान है, और ये प्रश्न जो है निर्देशांक ज्यामिति का है। प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति का है, बच्चा सबको बड़ा भारी लगता है, पर देखिए यहाँ पर आज के बाद भारी नहीं लगेगा। पहले लिख लीजिए कि तो क्या क्या है निर्देशांक, -5, 1 ये है। दूसरा कितना है, दूसरा निर्देशांक है 1, के, यही ना है। और तीसरा निर्देशांक है 4, -2। अब देखिए पहलुका पहलुका वाला सब होता है ना, एक्स का मान होता है, तो सबको तो एक्स नहीं कह सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ओके x1 कहते हैं, ओके x2 है, ओके x3। मतलब पहलुका वाला जो है इसमें x1 का मान कितना है, -5, और x2 का मान कितना है, x2 का मान तो ये वाला 1, और x3 का मान कितना है तो 4। उसी तरह y1 का मान होता है, y1 का मान 1, y2 का मान कितना है k, और y3 का मान कितना है -2। अब देखिए कह रहा है संरेखी है, क्या है, संरेखी है। तब संरेखी है ना, तो उसका जो सूत्र होता है संरेखी होने पर, जैसे क्या कर रहा है, के का वह मान निकालिए जिसके लिए बिंदु है, बिंदु है क्या है, तो ये मान लीजिए कि कहाँ के बात कर रहा है, कि उसका क्षेत्रफल 0 होगा। निर्देशांक है 3 को, मतलब त्रिभुज बन रहा है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिख सकते हैं क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र होता है 1/2, बड़का ब्रैकेट शुरू करना है, x1 और y2 माइनस y3। इसका ट्रिक भी है बहुत सारा, हमने बता रखा, आप देख सकते हैं, प्लस x2 31, y3 माइनस y1, अब प्लस x3, लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं 12, y1 माइनस y2। मतलब हमें ट्रिक याद रखना है 23, 31, 12, बाद में एगो में x1, एगो में x2, एगो में x3 जोड़ देना है। अब देखिए, अब इसका कह रहा है क्षेत्रफल, संरेखी है तो संरेखी है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल पहले से कितना है 0, इसका क्षेत्रफल 0। अब जो है ये सूत्र लगाइए, तो 1/2, x1 का मान कितना है -5, y2 का मान है k, और y3 का मान -2, तो माइनस माइनस +2, प्लस x2 का मान 1, y3 माइनस y1, मतलब -2 और माइनस y1 का मान है 1, प्लस x3 का मान बताइए कितना है, x3 का मान है 4, y1 माइनस y2, y1 का मान है 1 और y2 का मान है k। देख लीजिए मान सही है ना, x1 का मान -5, 1, 4, y2 माइनस y3 k +2 हो जाएगा, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 -2 -1, और प्लस 12 y1 माइनस y2, मतलब 1 माइनस k। अब यहाँ देखिए लिखिए 0, ऐसे भी यहाँ कैंचिया गुना कीजिएगा, 2 में 0 से तो क्या हो जाएगा 0, अब बराबर 1 में इससे गुना करेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए लिख लीजिए ब्रैकेट में, -5 में k से गुना करेंगे -5k, -5 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस, प्लस, -5 दूनी 10, और देखिए माइनस दूगो एगो -3, -3 में 1 से गुना करेंगे -3, और यहाँ पर गुना कीजिए 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, और माइनस में 4 में k से गुना कीजिएगा 4k, ये हो जाएगा। अब देखिए 0 बराबर यहाँ -5 के -4 के कितना हो जाएगा, माइनस में 9 के। अब यहाँ -10 और -3 13, -13 में से 4 घट जाएगा, हट जाएगा, तो माइनस में 9, यही होगा। यहाँ पर हो जाएगा -5 4 -9, और ये हो जाएगा 1, 10 में से घटेगा 9।
अब देखिए ई वाला है ना प्लस माइनस में इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, अब बराबर में -9, यानी 9 से 9 कट जाएगा एक मरतबे, वो माइनस लगा लेगा तो ये के का मान कितना निकल के आ गया, एक निकल के का मान आ गया। कुछ भारी है नहीं, सिर्फ सूत्र याद रखना है, बाद बाकी सब आसान है। और ये पूछे जाएंगे प्रश्न, इग्नोर मत करना है, सही प्रश्नों को पूछे जाएंगे, उतारना है कॉपी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न। प्रश्न है एक्स और वाई में वह संबंध ज्ञात करे ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई, बिंदु वो ए है एक, मतलब बिंदु 1,4 तथा बी जो है उसका निर्देशांक -1,2 से समदूरस्थ है। कौन? एक्स कॉमा वाई। देखिए समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर बात कर रहा है। कह रहा है ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई, मान लो ये बिंदु है एक्स कॉमा वाई, बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ है, ए बी। तो मान लेते हैं कि एगो ई ए है और एगो ई बी है, इसको हम ए मान लेते हैं इस निर्देशांक को, और इसको बी मान लेते हैं। और समदूरस्थ है ई बिंदु इससे और इससे क्या समदूरस्थ है, मान लो इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं अपना कि ओ है। जब ये ओ है मतलब ये ओ से ए की दूरी और ओ से बी की दूरी समान है, बराबर है, मतलब ओ ए का जो मान होगा ना ओ बी के मान के बराबर होगा। देखिए इसका निर्देशांक लिख लीजिए, एक्स कॉमा वाई तो है ही, ए का निर्देशांक है 1,4 और बी का निर्देशांक है -1,2। तो क्या है, मतलब इसका दूरी इसके दूरी के बराबर है, समदूरस्थ है। मतलब क्या करेंगे कि ओ ए का दूरी बराबर कर देंगे ओ बी के दूरी के, समझे, बराबर कर देंगे। चलिए बनाते हैं इसमें, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा जो हम लिख रहे हैं। लिखने का मतलब क्या है, लिख लीजिएगा कि यहाँ पर मतलब दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए ओ का जो निर्देशांक है लिख लो कि ओ का निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई, और ए का जो निर्देशांक है क्या है 1,4, और बी का जो निर्देशांक है -1,2 है। इसका मतलब कौन है, समदूरस्थ है, मतलब ओ ए का मान जो है ओ बी के मान के क्या है, बराबर है। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर स्क्वायर भी लगाते हैं, आप भी लगा सकते हैं, रूट हटाने के लिए, रूट क्यों हटाने के लिए, दूरी सूत्र में रूट होता है ना, रूट अंडर x2 - x1। तो इसका लिखिए ओ ए, इसका जो है ना सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। लिखने का मान लिख लीजिए, क्या सूत्र होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इन्हें पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं ताकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाए, कट जाए। आपका मान चाहिए, हम चाहिए, बराबर ओबी। ओबी का क्या सूत्र होता है, वही दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। देखिए यहाँ पे आ गया रूट अंडर, पहले देखिए रूट से रूट क्या हो जाएगा अपना, इस रूट से रूट कट जाएगा। x2 का मान कितना है ओ ए में x1 का मान x2 का मान, x2 का मान कितना है 1 -x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 और y1 का मान y का होल स्क्वायर बराबर। उसी तरह एक रूट कट गया। अब देखिए ओबी में x2 का मान कितना है -1 -x1 का मान x का होल स्क्वायर, y2 का मान 2 माइनस y का होल स्क्वायर, y1 का मान y है, बस देख लेना है लिख के। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए a - b के होल स्क्वायर पर कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब a का मान 1 है, a स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, 2a और b की जगह x है, प्लस b स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस का होगा सूत्र, -2a का मान 4 b का मान y, अब प्लस में b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर -2a का मान -1 और b का मान x, अब प्लस b स्क्वायर प्लस उसी तरह a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2a का मान 2 और b का मान y, अब प्लस में b स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2x प्लस में x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -4 दूनी 8y, अब प्लस में y स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 दूना 2 x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4y प्लस y स्क्वायर, जो कटने वाला है काट दीजिए। देखिए ई वाई स्क्वायर से ई वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर
कट जाएगा। ये 2x प्लस में है, ये भी प्लस में है, कट जाएगा। एक प्लस में है, ये भी एक प्लस में है, कट जाएगा। और कुछ कटेगा? जो कटेगा उसको काट दीजिए। अब देखिए इधर क्या बचा, इधर बच गया आपका 16 माइनस 8y। अब बराबर में उधर क्या बचा, 4 प्लस 4y। अब क्या करना है कि एक, अरे क्या कट गया, इसमें सब कट गया क्या? देखिए यहाँ पर गलती हो गया, ये था माइनस में, यहाँ पर सूत्र माइनस में होगा, हम लोग गलती से यहाँ पर क्या किए, काट दिए इसको। ये नहीं कटेगा क्योंकि माइनस का सूत्र है, माइनस में हो जाएगा 2x प्लस में एक्स स्क्वायर, मतलब ई है आपका प्लस में, ये ठीक है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी क्या होगा, नहीं कटेगा। बाद बाकी एक से एक कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा आपका, देखिए -2x और -8y प्लस 16 अब बराबर में 2x प्लस 4y प्लस 4। अब x वाला को एक तरफ -2x आई, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, -8y इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में 4y प्लस में 16 प्लस में 4 इधर आएगा माइनस में 4 बराबर में 0। ये हो जाएगा माइनस में 4x माइनस में 12y अब प्लस में 12 बराबर में 0। 16 में से 4 घटेगा 12 हो जाएगा। यहाँ बना देते हैं, देखिए अब यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस माइनस की जगह माइनस, मतलब कॉमन लिए तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 3y माइनस में 4 तिहाई 12 बराबर 0। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। जैसे देखिए 4 इधर था, माइनस में माइनस कॉमन किए थे, ये x प्लस में, ये माइनस में था प्लस में, ये प्लस में था, ये माइनस में बराबर 0। 4 से 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा उधर 0। तो हमारा जो समीकरण बन के आया x प्लस 3y आई बराबर में, इधर ये प्लस में 3 है, माइनस में 3 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं क्या कि x और y में x प्लस 3y बराबर 3 का संबंध है, का संबंध है। आसान प्रश्न है, समझे, अच्छा खासा प्रश्न है, इस बार पूछा गया है और हम अच्छे प्रश्न को ही लेकर आए हैं। ये नहीं कि कोई से भी प्रश्न उठा लिए और ला दिए और मतलब कि अपना व्यू कमाने के लिए हम ऐसा कुछ करें। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आगे का प्रश्न। प्रश्न है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु को जो है ए का निर्देशांक है 4, -3 तथा बी 9, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये विभाजन सूत्र पर बनने वाला प्रश्न है। क्या कर रहा है, क्या कि ए बी, मान लीजिए कि एगो ए है और एगो बी है और इसका निर्देशांक जो है ना दिया गया है, क्या देखिए इसका निर्देशांक है 4, -3 और बी का निर्देशांक है 9, 7। प्रश्न पढ़िए, जो बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिला देंगे, मिला दिए, मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब इस रेखा को बांटता है, विभाजित करता है, तो कहीं ना कहीं से बांट रहा होगा। क्या ये रेखा है तो हम यहाँ से विभाजित करेंगे? नहीं, रेखा में विभाजित करेंगे। मान लेते हैं कि कहीं यहाँ से विभाजित कर रहा है रेखा, और रेखा कौन है, ओ है, मान लेते हैं कोई ओ रेखा है और इसका एगो निर्देशांक x, क्या होगा, y होगा। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब ये अपना m का मान होता है, ये n का मान होता है सूत्र के हिसाब से। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, जो दिया गया है लिख लीजिएगा, चाहे जो माने है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए का जो निर्देशांक है 4, -3 और बी का जो निर्देशांक है वो 9, 7 और m अनुपात n का जो मान है 3:2 है। 3:2 है तो ये ओ बांट रहा है, तो हमें ओ का जो है मान निकालना है। लिखेंगे विभाजन सूत्र से। कौन सा सूत्र से, विभाजन सूत्र से, सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र जो होता है, हम ओ का निर्देशांक निकाल रहे हैं इसलिए लिखेंगे ओ बराबर, क्या सूत्र होता है, mx2 प्लस nx1 बट्टा में होता है m प्लस n, ये 2 है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा में होता है m प्लस n। ओ का निर्देशांक बताइए कितना है, x, y। m का मान बताओ कितना है,
तो m का मान है 3 और x2 का मान, ये x1 का मान, x2 का मान कितना है 9 प्लस n का मान बताइए, n का मान 2 और x1 का मान कितना है 4 बटा m प्लस n मतलब कि 3 और प्लस में 2 कॉमा my2, m का मान 3, y2 का मान, ये y1 का y2 का मान कितना है 7 प्लस n का मान 2 और y1 का मान माइनस में 3, अब बट्टा में हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब m प्लस n। अब क्या कीजिए कि इसको हल कीजिए x कॉमा y, अब इसको हल कीजिएगा तो 9 तिया 27 प्लस 4 दूनी 8, अब बट्टा 3 गो 2 गो 5 गो कॉमा 7 त्रिका 21 और 2 में माइनस 3 से गुना करेंगे 6 और बट्टा में 5। अब इसको सॉल्व कीजिए x कॉमा वाई बराबर 8 7 15 मतलब कि 35 बट्टा 5 और कॉमा इसको घटाइए कितना होगा 11 में से 6 घटेगा 5 मतलब कि 15 बट्टा 5। अब कटिएगा 5 से 7 मरतबे, 5 से कटेगा 3 मरतबे मतलब x कॉमा वाई बराबर कितना आ गया 7 कॉमा 3।